आज आपको एक जादू सिखाने वाले हैं। कहिए जादू पसंद आएगा तो जादू सीखिएगा सभी बच्चे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जादू आप सीखोगे। तुक्का मारने का 130 नंबर का टारगेट, 130 नंबर आपको लाएंगे, आप लाएंगे खुद। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुक्का मार के आएंगे और आपका तुक्का 100% श्योरिटी के साथ कहते हैं सही होना ही होना है। यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों में आप बहुत अच्छा गेन करेंगे नंबर। कैसे सर जी, बताने वाले हैं, बस लास्ट तक बने रहना। वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यूपी टेट सी टेट का क्लास पूरा बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट में बना है, पड़ा है, आ जाइए, करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका नंबर कहीं भी दाएं बाएं नहीं जाएगा। थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा लड़ते हैं। कहा करते थे कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कि देखिए, जब तक जैसे जब अर्जुन द्वारा कर्ण को मारा जाना हुआ तो भगवान किसी कहा करते थे, जब हमारी जीत सुनिश्चित है, जब हमें लग रहा है कि हमारे सामने वाला हमसे भारी पड़ रहा है, तो उसको छल से भी हराया जा सकता है। जो नहीं है कि युद्ध भूमि में हमेशा और हमेशा वीरतापूर्वक ही दुश्मन को हराया जाए, कभी कभी छल का उपयोग भी किया जाता है। जब हमें लग रहा है कि हमारे सामने वाला हमसे बलशाली है तो इसे छल से भी हरा सकते हो। हमको जीतने से मतलब है। जहाँ पे हमारा यानी कि जहाँ पर 100 लोगों का भला हो रहा है, एक गलती से आपके तो आप गलती कर लो ना, 100 लोगों का भला कर लोगे तो 100 लोगों का जो आशीर्वाद रहेगा आपके साथ रहेगा। तो बस वही चीज़ हमको यहाँ पे करना है। हम बहुत ही आराम से 60, 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर, 90 नंबर बहुत आराम से कर सकते हैं, चाहे वह सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो। ध्यान से देखना हमारी बातों को, समझ के रखना इस बात को। देखिए, अगर हम बात करते हैं चाहे यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, सब में 5 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। सीडीपी होगा। अब यहाँ पे यह पैटर्न मत देखना कि सर हमारे लिए सिलेबस बता रहे हैं। सिलेबस के लिए हम अलग से वीडियो बनाए हैं, अलग से सिलेबस का एक तरह से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लीजिए उसमें आके। दूसरा मैथ होगा ना भाई। इसके बाद आपका हिंदी होगा, मान सकते हैं सीटेट में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है, तो हम लिख देते हैं सीटेट के लिए लैंग्वेज 1, ठीक है। और एक लैंग्वेज 2 में हिंदी, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश। यह मान सकते हो आप कि मतलब लैंग्वेज 1 में अगर संस्कृत, सीटेट में जो लैंग्वेज 1 लिए हो लैंग्वेज 2 में नहीं लेना है। और यूपी टेट में लैंग्वेज मतलब कि हिंदी एक कंपलसरी होता है, लैंग्वेज 2 में आप चूज करते हो। इसके बाद ईवीएस 1 2 3 4 5 हो गए, ये पूरे के पूरे पाँचों। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए बताया जा रहा है आपके, ठीक है भाई। 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और आप पेपर 2 के लिए आपको पता है बहुत सारे बच्चे का साइंस होता है, जिनका उनका मैथ और साइंस रहता है, और जिनका बच्चा सोशल रहता है उनका सोशल बैकग्राउंड रहता है। तो यह आप समझ जाओगे, अपने आप समझ जाना। बस 5 सब्जेक्ट होते हैं, आपको उस आधार में बता रहे हैं। 30 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर के। टोटल क्वेश्चन है 150 और टोटल नंबर है 150 और टोटल आपके पास समय भी है 150 मिनट। बताओ, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के 150 मिनट में आपको करने होते हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर के 150 मिनट में करने होते हैं और आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके आओगे। पता है कैसे? अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ आपका 0 होगा, पढ़े लिखे तो हो गए कुछ भाई, एग्जाम देने जा रहे हो। तो देखिए, अगर आप 30 में से कितना क्वेश्चन कर दिए, मान लीजिए ये सीडीपी है, 20 नंबर बहुत आराम से बच्चे कर देते हैं। बचा कितना? 10, यहाँ से 10 बचा। मैथ में आपने कितना कर दिया, मान सकते हैं मैथ में बच्चे 15 आपने कर दिया, बचा कितना? 15 क्वेश्चन बचा। कितना बचा? 15 बचा। कितना बचा? 15 बचा। ध्यान से देखना भाई। इसके बाद हिंदी में मान सकते हैं आप पूरा का पूरा 30 का 30 मान लीजिए कर दिए। हिंदी बहुत आसान होता है, मान सकते हो, मान लो 25 कर दिया आपने। कितना कर दिया? 25 कर दिया। बहुत ही आराम से कर सकते हो भाई। हिंदी में पैसेज वाला ही उड़ा देते हैं बच्चे, 10 नंबर हुआ तो है ना, ऐसे उड़ जाता है। और हिंदी बहुत सामान्य तरीके से पूछा जाता है चारों सेक्शन में, पेपर 1 पेपर 2 यूपी टेट में, पेपर 1 पेपर 2 सीटेट में भी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, छोड़ दीजिए। जो आपको बिल्कुल सटीक आ रहा है बस पहले उसी को अटेम्प्ट करिए, हम यह कहना चाहते हैं। तब जाके तुक्का हमारा काम देगा साथी, और 100% नहीं 101% काम करेगा। सही बता रहे। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो सर, ये तो बहुत खराब है सर, आप टीचर होके यह कह रहे हो। भाई टीचर होके हम यह भी कह रहे हैं कि अभी तो हमने बताया आपको, कृष्ण भगवान जी अर्जुन को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन छल भी करना सिखाए थे। एक बार याद है कि नहीं? उनसे बोला गया था कृष्ण भगवान द्वारा कि भाई कर्ण जो है चक्का निकालने के लिए उतरे हुए हैं, उनको छल से मारना ही उचित होगा, क्योंकि उनसे बल से तो हम जीत ही नहीं सकते। कर्ण उनका नाम था, सूर्य पुत्र कहा जाता था, कुंती के पुत्र, सूत पुत्र, पांडवों के एक भाई, सबसे बड़ा भाई कर्ण, दानवीर कर्ण। उनको मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। छल से कृष्ण भगवान के कहने से अर्जुन नहीं मारे होते। तो छल भी आना चाहिए थोड़ा सा, तभी जीत सुनिश्चित हो पाती है। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 में मान सकते हो यहाँ पे 20 नंबर आपने कर दिया, बचा कितना आपके पास? 10 क्वेश्चन बचे। कितने बचे? 10 क्वेश्चन बचे। और ईवीएस में भी मान सकते हो आप कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, या फिर 20 नहीं तो 18 कर दोगे। मान लो 18 क्वेश्चन आप करके आओगे, बिल्कुल आपको आता रहेगा भाई, कुछ न कुछ पढ़े होगे, इतने तो आपको आते हुए हैं।
आप यहाँ से 12 नंबर आपका बचा, 12 इसको जोड़ लीजिए, कितना नंबर आप नहीं कर पाए हैं, 10 क्वेश्चन, 10 और 12 15 कितना हुआ, 10 10 20 5 25, 25 5 30, 30 10 40, 40 10 50 2 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ऑप्शन कितने होंगे, ये आपका पेपर है, पेपर है, या ऑप्शन ए होता है एक में ऑप्शन बी होता है, और एक ऑप्शन सी होता है, और एक ऑप्शन डी होता है। ऑप्शन होते हैं 4। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान से मित्र, आपको ध्यान से करनी है सारी चीज़ें। अब जितने आपने सही किया है, ज़्यादातर ऑप्शन, जैसे कि क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन में से उसमें भी बटे होते हैं, मान सकते हो 160 हम मान लेते हैं, क्वेश्चन कितने 160 क्वेश्चन का 4 भाग करिए, 160 क्वेश्चन का 4 भाग करिए, 4 चौके 16, 40 क्वेश्चन मान सकते हो, 140 हम मान सकते हैं, 160 क्वेश्चन मानने में क्या जाता है, मान लो 160 क्वेश्चन है, उसमें आप डिवाइड कर लेना, मान लीजिए किसी में 32 ही आएगा या फिर 34 ही आएगा, 4 से भाग कर लेना, 4 दूनी 8, मान लो 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे 32 सेक्शन के बने, मान लो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है, एग्जामिनर करता है, 40 क्वेश्चन के ऑप्शन डी होते हैं करेक्ट, 40 क्वेश्चन के ऑप्शन डी होते हैं करेक्ट, 40 क्वेश्चन के ऑप्शन सी होते हैं करेक्ट। हम ये नहीं कहते हैं सही ही होते हैं हम, लेकिन जिस हिसाब से अनुभव बता रहे हैं अपना, वह चीज़ें हमारे साथ हुआ है तो हम आपको शेयर कर रहे हैं। 40 क्वेश्चन के ऑप्शन डी सही होते हैं, 40 क्वेश्चन के ऑप्शन सी सही होते हैं, 40 क्वेश्चन के ऑप्शन बी सही होते हैं, और 40 क्वेश्चन के ऑप्शन ए सही होते हैं। ठीक है भाई, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 20 10 30 10 40 40 20 60 60 20 80 80 80 80 80 और 10 80 और 10 90 90 8 98 क्वेश्चन आपने सही किया है, और 52 क्वेश्चन आपने नहीं किया है। अब इस 98 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन 98 की बात करें, आपको लगता है कि हमने 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ऑप्शन हमने डी लगाया है, 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ऑप्शन हमने डी लगाया है। भैया ठीक है, आपने कर दिया, बचे कितने, 98 में से 30 चला गया तो 68 बचा। अब 68 में से आपको लग रहा है कि हमने 40 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर लिए हैं जिसका ऑप्शन हमने सी सही किया है, 40 का सही होना था, 40 क्वेश्चन हमने ऐसे अटेम्प्ट कर लिए हैं। आपको अनुभव थोड़ा लग जाएगा कि ज़्यादातर हमने ऑप्शन किस पे लगाया है, तो आपको लग जाएगा अरे 40 क्वेश्चन हमने कर लिए। भाई आपके पास समय पर्याप्त रहेगा, आप काउंट भी कर सकते हो। सी वाला ऑप्शन हमने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है पूरा का पूरा, तो सी वाला भी ऑप्शन खत्म, यानी कि 68 क्वेश्चन बचा था, 40 30 70 क्वेश्चन हमने कर लिया, 70 इसमें से निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 8 9 7 28 क्वेश्चन बचे। अब 28 क्वेश्चन में से आप मान लीजिए 8 क्वेश्चन में बी ऑप्शन सही किया है, और 20 क्वेश्चन में आपने ए अटेम्प्ट किया है ऑप्शन। अब आपको यह देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, आपके पास 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए हैं, और सबसे कम ऑप्शन पे आपने कौन से ऑप्शन सबसे कम टिक किए हैं पूरे क्वेश्चन में। अब तुक्का मारकर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करना चाहते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 40 इसमें मैक्सिमम हमने टिक कर दिया है, मैक्सिमम इसमें भी 30 हमने टिक किया है, मैक्सिमम देखें तो इसमें भी हमने टिक किया है भाई, 40 30 70 20 90, और बी ऑप्शन हमने 8 ही अटेम्प्ट किया है, बस 8 ही क्वेश्चन में हमने बी सही किया है। मतलब कि अभी हमारे पास 40 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बी वाले ऑप्शन हमें सही हो सकते हैं, और हमें कितने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 52 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आप क्या करो, 52 के 52 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं सबका ऑप्शन बी लगा दो, सबका ऑप्शन बी ठोक दो मेरे यार, बस बी अगर ठोक दिए तो 32 तो सही होंगे आपके। सोच लो 52 में से 32 सही और 20 तुक्का गलत हो जाए कोई बात नहीं, 32 नंबर आपको ऐसे ही गेन कर लोगे मेरे मित्र। आपको नहीं आता हुआ प्रश्न 52 के 52 में से 32 क्वेश्चन सही, यानी 32 नंबर आपके सही हो जाएंगे। सोच लो कितना ज़्यादा, यह पैटर्न बहुत बार फॉलो होता है और यही पैटर्न फॉलो ही होता है। तो आपको बताओ बेहतरीन लगा हो यह सेशन तो शेयर करना, और इस बार आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे अगर इस पैटर्न को पूरे फॉलो कर लिए तो। दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर रिवाइज करिएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा, स्टेटस लगाइएगा, जिससे कि वह भी एक बार में बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकें। भाई हर समय पढ़ने से ही आदमी विद्वान नहीं बनता है, पढ़कर नहीं, बहुत सारी चीज़ें टेक्निक से भी आदमी बहुत अच्छा नंबर गेन करता है। मतलब कि बच्चों आपको मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा गया, उस चारों ऑप्शन में से आपको वो प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि अगर आपसे पूछ दिएगा भारत की राजधानी क्या है, तो उसमें दे देगा आपको भारत की राजधानी नहीं पता है, दिया है लखनऊ, कानपुर, है ना, और मान लीजिए ऐसे दिया है, मान लीजिए आपको दिया है दूसरे देश का लखनऊ दिया है, पहले भारत का राजधानी लखनऊ दिया है, फिर उसके बाद आपको दे दिया है मान लीजिए चाइना का बीजिंग दे दिया है, फिर इंडोनेशिया का जकार्ता दे दिया है, इस तरह से आपको जापान का टोक्यो दे दिया है। अब आपको पता है कि भैया टोक्यो जापान का होता है, और जो जकार्ता है इंडोनेशिया का होता है, और जो बीजिंग है ये चाइना का होता है। तो मतलब एक ही ऑप्शन बचा दिल्ली, सॉरी लखनऊ नहीं, दिल्ली बचा, जो कि हमारे देश भारत का ही होगा। इस तरह से बोलते हैं आप एलिमिनेशन विधि, एलिमिनेट करके भी ऑप्शन आप सही कर सकते हो।
ऐसे भी यह विधि भी फॉलो किया जा सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे अटेम्प्ट करने के तरीके होते हैं, लेकिन यह तरीका जो हमने बताया है 40-40 नंबर का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और फॉलो करके हमने देखा है, आप भी फॉलो करेंगे। 52 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं सही हुआ, 32 वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे जिसमें आपने सबसे कम अटेम्प्ट किया है जिस ऑप्शन को, उसमें पूरा का पूरा कम से कम 52 में से 20 ही तो गलत होगा, 32 पूरा का पूरा आपका सही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल 100% श्योर है सही होगा साथी, क्योंकि निगेटिव तो है ही नहीं आपका नंबर कटेगा, तो आप क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करो। तो यह रहा पूरा का पूरा, लेकिन आपको पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो आपको आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा चुके हैं, साथ ही पढ़ाए जा रहे हैं, यूपी टेट पूरा कंप्लीट हो चुका है, सी टेट चल रहा है, आप फॉलो करना आपका काम है, आप करिए। धन्यवाद।